कैसे हो आप लोग? चलो नए एनसीईआरटी बुक के साथ हम आ गए हैं। ये क्लास 2 का है, ठीक है। यहाँ पे आपको हम सिर्फ स्टोरी से बताएंगे इंग्लिश। इसमें हम पोएम्स वगैरह नहीं पढ़ाएंगे, ओके। अगर पोएम्स वगैरह भी आप लोग को पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और जो भी प्रोजेक्ट वर्क है जो हम इसमें आपको नहीं बताएंगे वो सब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बोलें कि हमें ये भी पढ़ना है, तो जाके हम आपको एक एक चैप्टर पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे। इस बुक से सिर्फ अभी हम स्टोरी ही उठाएंगे, ओके। स्टोरी के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। ये सब लेट अस रीड। हाँ, ये स्टोरी है, ये हम आपको पढ़ाते हैं। चलो स्टार्ट करते। इट वाज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। वाज क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है और ये पास्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस है, ये टेंस पास्ट सिंपल टेंस है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है। इट वाज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। तो इट को आप सब्जेक्ट के जगह पे डिनोट कर सकते हैं, ओके। जीत एंड बबली वर प्लेइंग। जीत और बबली जो है ये नाउन्स है, किसी के नाम को नाम कहा जाता है, ओके। वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। ये प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है, ओके। वर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। एंड ये कंजक्शन है। दे प्लेड मेनी गेम्स, वे बहुत सारे गेम्स खेल रहे थे। मेनी मतलब बहुत सारे, ये एडजेक्टिव हो गया। बोथ ऑफ देम, वो दोनों स्किप्ड द रोप, वो दोनों रस्सी खेल रहे थे, ठीक है। स्किप मतलब कोई भी चीज़ को स्किप करना, मतलब हटा देना, फिसल जाना। यूट्यूब देखते होगे तो स्किप का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आप उसको वहाँ से स्पीड में हटा दे रहे हो, इसको पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही जब रस्सी आपके पैर के नीचे से आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से उसको स्किप जाने दे रहे हो, उसको रोकते नहीं हो, ठीक है। पैर में टच नहीं होने देते, इसका मीनिंग वही होता है स्किप्ड। दे प्लेड हाइड एंड सीक, और वे छुपा छुपी जो होता है वो भी खेले। बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल। बबली और जीत जो है वो डिसाइड किए कि हम बैट एंड बॉल खेलेंगे, यानी क्रिकेट। जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। जीत जो है वो रेडी हुआ कि हम बॉल को फेंकेंगे, ठीक है, मतलब वो बॉलर बनेगा, ओके। जीत थ्रीव द बॉल, बबली हिट द बॉल। जीत बॉल को फेंका और बबली हिट द बॉल, और बबली ने बॉल को हिट किया। बबली यहाँ पे गर्ल्स है, ओके। जीत बॉय। द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन। जो बॉल होता है, नाउन है, वो मोहित के गार्डन में चला गया, ऐसे ड्रॉप हो गया। इनटू गया, बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रहा है, ये प्रीपोजिशन है, ओके। बट हीज हाउस वाज लॉक्ड, लेकिन उसका वो बॉल जो मोहित कोई लड़का है उसके गार्डन में गया, लेकिन वो हाउस जो था लॉक्ड था, ओपन नहीं था, जो वो आसानी से जा कर के ला सके। दे कुड नॉट फाइंड द बॉल, इस वजह से वो बॉल को नहीं पा सका। सो द गेम स्टॉप, इसलिए गेम क्या हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। बॉल नहीं रहेगा तो खेलेगा कैसे, ठीक है। आगे, बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल। बाद में बबली जो है वो उसने मतलब जाना कि हम बॉल कैसे बनाएं, उसको एक आइडिया आया। दे गॉट अ फ्यू रैग्स पेपर एंड ऊल, उससे कुछ रैग्स मिला, पेपर मिला एंड ऊल मिला। रैग्स मतलब क्लॉथ जो होता है ना, क्लॉथ का टुकड़ा, ओके, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं उसका कुछ कपड़ा मिला, और पेपर एंड ऊल मिला। बबली ऑल्सो बराउट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, सी रोल्ड रैग्स, वो कुछ स्ट्रिंग लाया कि हम रोल्ड करेंगे उस रैग्स को। पेपर एंड ऊल टू मेक अ बॉल। देन सी टाइड द बॉल विथ अ स्ट्रिंग, बाद में उसको अच्छी तरह से वो बांधा। दे लाइक्ड द न्यू बॉल, द गेम स्टार्टेड अगेन, द गेम फिर से स्टार्ट हो गया। दिस टाइम
बबली पिक्ड द बॉल। इस टाइम बबली ने बॉल को पिक्ड किया, उठाया। जीत पिक्ड द बैट, और जीत ने बैट को पिक्ड किया, उठाया। बबली थ्रू द बॉल, बबली ने बॉल को फेंका। जीत हिट द बॉल, और जीत ने बॉल को हिट किया। द बॉल ओपेंड अप, हार्ड हिट किया, जिसकी वजह से द बॉल ओपेंड अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर। बॉल ओपेंड हो गया, खुल गया, एंड स्कैटर्ड इन द एयर, और हवा में फैल गया, चितरा गया। बबली जम्प्ड, बबली ने जंप्ड किया, एंड कॉट अ पीस ऑफ रैग, और रैग के कुछ पीस को कैच किया, पकड़ा। द जम्प्ड एंड शाउटेड, और जंप किया और चिल्लाया, आउट आउट आउट। चलो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये सब जितना प्रोजेक्ट वर्क है ये आपको हम नहीं बताएंगे। अगर छोटे बच्चे हैं या जो क्लास 2 में हैं, अगर ये सब भी जानना चाहते हैं, ये रिसाइट, ये सब याद करने की चीज़ें, तो वो सब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो हम ये सब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। नहीं तो मेरा यहाँ पे मकसद सिर्फ स्टोरी पढ़ाना है, और स्टोरी से आपको इंग्लिश सिखाना है, और कुछ भी नहीं, ओके। अगर बुक को A to Z पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। सीइंग विदाउट सीइंग, देखना बिना देखते हुए, मतलब ये आपको ऐसा इसका टाइटल है। चलो देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ। लिटिल ओन शंगला, ये नेम है किसी बच्ची का, ये बच्ची होगी। लिटिल ओन शंगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, वो छोटी बच्ची जो है वो स्कूल से रिटर्न होती है, वापस आती है। सी ओपेंड द डोर क्वाइटली, वो चुप से डोर को ओपन करती है। सी केप्ट हर बैग, और बैग को रखती है कहाँ, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ऑन प्रीपोजिशन, क्वाइटली चुपचाप रखती है। हर मदर लुक्ड एट हर, उसकी माँ जो रहती है उसे देखती है। ओंगशाला यू आर वेरी क्वाइट, तुम बहुत ही उदास हो, मतलब चुपचाप हो। टुडे सेड अवा, मतलब माँ ने कहा। अवा से नोटिस किया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल, वो पूछ रही है कुछ हुआ है स्कूल में। एनीथिंग हैपन, अपनी बेटी से पूछ रही है। यस अवा, जैसे हम लोग बोलते हैं यस अम्मी, यस मामा, यस मॉम, वो अवा बोलती है अपने माँ को, ठीक है। यस अवा सेड ओंगशाला ने कहा। अ न्यू बॉय केम टू आवर स्कूल, एक नया लड़का आया हमारे स्कूल में, ठीक है। ही सिट्स इन आवर क्लास, उसने हमारे क्लास में बैठा। यस सेड अवा ने सुनते हुए कहा, लिसनिंग टू ओंगशाला, और एंड प्लेसिंग बिस्किट, और बिस्किट को प्लेस कहा, प्लेस किया मतलब रोका, सॉरी मतलब रखा। एंड मिल्क ऑन द टेबल, और मिल्क टेबल पे डाला। द टीचर हेल्प्ड हिम, टीचर ने उसका हेल्प किया बैठने के लिए। इन द फ्रंट ऑफ डेस्क, डेस्क पर बैठने के लिए टीचर ने उसको हेल्प किया। सेड ओंगशाला ही वेयर्स ब्लैक ग्लासेज, वो ब्लैक ग्लासेज पहने हुआ था, मतलब वो ब्लाइंड था, उसे दिखता नहीं था। ही कांट सी, ही विल कम एवरी डे, वो रोज़ाना आया करता था, एवरी डे। हाउ विल ही डू थिंग, वो कैसे हर एक चीज़ कर पाता था। उसको क्वेश्चन था कि जब उसे दिखता नहीं था तो वो कैसे कर पा रहा था वो सारा काम। फिनिश योर बिस्किट्स एंड मिल्क सेड अवा, अवा ने कहा। देन ही विल प्ले अ न्यू गेम, और वो नया गेम भी खेलता था। यस लेट अस प्ले, उसकी माँ ने कहा चलो हम लोग भी खेलते हैं एक। सेड ओंगशाला ने कहा, माँ चलिए हम लोग भी एक प्ले खेलते हैं। शी टाइड अ स्कार्फ ओवर द ओंगशाला आइज, उसकी माँ ने एक स्कार्फ को उसके आँख पे बांध दिया। नाउ टेल मी व्हाट डू, अब मुझे बताओ क्या करना है। आई होल्ड इन माई हैंड सेड अवा, अवा ने कहा।
नाउ टेल मी व्हाट डू, अब हमें बताओ कि अब क्या करना है। होल्ड इन माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। सेड अवा, अवा ने कहा कि अब तुम मेरा हाथ को पकड़ो। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकती हूँ। आस्क्ड ओंगशाला, ओंगशाला ने कहा, उसकी बेटी। माई आइज आर क्लोज, मेरी आँख तो बंद है। बच्ची ने कहा मेरा आँख तो बंद है। आई कांट सी, मैं नहीं देख सकती। यू कैन फाइंड आउट, सेड अवा, उसकी माँ ने कहा तुम कर सकती हो। ट्राई इट, ट्राई करो, कोशिश करो। अवा हैड अ रोज इन हर हैंड, अवा ने अपने हाथ में एक रोज़ रखा हुआ था। व्हाट डू आई होल्ड, और पूछा मैंने ये क्या पकड़ा है। सी आस्क्ड, ओंगशाला टच्ड इट, और ओंगशाला जो थी सी आस्क्ड, उससे पूछा। ओंगशाला टच्ड इट, उसको टच किया। इट इज़ समथिंग सॉफ्ट, उसे ऐसा फील हुआ कि कुछ सॉफ्ट है। अ फ्लावर, उसने कहा। सी सेड फ्लावर, कौन कहा, ये छोटी बच्ची। यस सेड अवा, अवा, उसकी माँ ने कहा यस यस तुमने सही कहा। बट व्हाट फ्लावर इज़ इट, फिर उसने क्वेश्चन किया लेकिन ये कौन सा फ्लावर है। स्मेल इट, इसको मतलब स्मेल करो, सूंघो। ओंगशाला बेंड फॉरवर्ड एंड स्निफ्ड एट इट, और ओंगशाला ने वैसा ही किया जैसे उसकी माँ ने कहा, उसे सूंघा आगे। इट इज़ अ रोज़, और स्मेल लेते हुए वैसे लगा कि ये रोज़ है। सी क्राइड, वो चिल्लाते हुए कहा ये रोज़ है। गुड सेड अवा, उसकी माँ ने कहा गुड, बहुत अच्छा। नाउ ट्राई अनदर थिंग, चलो अब हम लोग नया चीज़ स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू आई होल्ड, ये मैंने क्या पकड़ा है। सी हेल्ड अ स्मॉल बेल, एक बेल पकड़े हुई थी, मतलब ये क्या था, घंटी। मंदिर में आप लोग घंटी देखे होंगे। हर हैंड। सी शुक इट, उसने इसे हिलाया। टिन टिन का ये आवाज़ है। आई नो सेड ओंगशाला, ओंगशाला ने कहा मैं जानती हूँ, विथ जो बहुत खुशी से। इट इज़ द बेल, यह बेल है। द स्मॉल बेल डेट गिव सच अ म्यूजिकल साउंड, एक छोटा सा बेल है जो म्यूजिकल साउंड दे रहा है। आई कैन हेयर इट अवल, ओंगशाला टुक द बेल एंड शुक इट हरसेल्फ, ओंगशाला ने उस बेल को पकड़ा और उसे हिला, अपने हाथों से खुद से हिलाया। स्मार्ट गर्ल सेड अवा, उसकी माँ ने शाबाशी देते हुए, बहुत अच्छी, बहुत तेज़ हो, गुड, शाबाशी दी है। देन अवा टुक अ गलास, फिर अवा ने एक गिलास लिया। इन हर हैंड, अपने हाथ में। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। व्हाट डू आई होल्ड नाउ, मैंने क्या पकड़ा हुआ है। डू यू नो, क्या तुम जानती हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा। ओंगशाला टच्ड इट, ओंगशाला ने इसे टच किया। इट इज़ अ गलास, यह एक गलास है। शी सेड, उसने कहा। सी पुट वन फिंगर, तुम अपना एक फिंगर डालो। स्लाइटली इनटू द गलास, धीरे से उसके गलास में तुम डालो। अ गलास ऑफ वाटर, क्या यह वाटर है। अ गलास ऑफ वाटर, उसने कहा कि वाटर, यह एक शायद वाटर है, उसे लगा। आर यू श्योर, उसकी माँ ने कहा। आर यू श्योर, क्या तुम एकदम श्योर हो कि ये वाटर हो। आस्क्ड अवा, उसकी माँ ने कहा। इट कुड बी मिल्क और जूस, हो सकता है ये मिल्क भी हो या जूस भी हो। ओंगशाला टेस्टेड इट, ओंगशाला ने इसे टेस्ट किया। ओह सी क्राइड, वो चिल्लाते हुए कहा। इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ अ ऑरेंज जूस। अवा लाफ्ड, अवा हंसी, उसकी माँ हंसी। गुड गर्ल सी सेड, नाउ आई विल रिमूव द स्कार्फ, अब हम तुम्हारे स्कार्फ को हटा रहे हैं। रिमूव मीन्स हटाना, एक जगह से हटाना। यू मस्ट टेल व्हाट इज़ द फ्रंट ऑफ यू, सी सेड। यू मस्ट टेल, अब तुम बता सकते हो, श्योर, क्योंकि तुम मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है। किसी भी चीज़ को जोर देते हुए जब बोला जाता है तो मस्ट का यूज किया जाता है। व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, अब तुम्हारे सामने क्या हो, तुम बोल सकते हो आसानी से। सी सेड, उसने कहा। सी टुक ऑफ द स्कार्फ, स्कार्फ को हटाते हुए। ओंगशाला ब्लिंक्ड एंड लुक्ड एट हर, ओंगशाला आँख ब्लिंक्ड किया मतलब झिलमिलाते हुए, एंड उसे देखते हुए। इट इज़ यू, ये तुम हो, पहले माँ को देखा। अवा शी शाउटेड विथ जॉय, और वो खुशी से चिल्लाई। आई सी यू, मैं देखती हूँ, देख रही हूँ आपको। डैट वाज अ वंडरफुल गेम, उसने कहा ये बहुत ही मतलब अच्छा है, मज़ा वाला खेल है। अवा सेड ओंगशाला, सो ओंगशाला, इसलिए ओंगशाला। सेड अवा, इफ़ अ चाइल्ड कांट सी, उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर कोई बच्चा नहीं देख सकता है, देयर आर अदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट थिंग। आप लोग के भी मन में क्वेश्चन आता होगा, अगर आप लोग जो
ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो आप लोग को ये समझ में आता होगा कि कैसे वो जो जिसको नहीं दिखता वो कैसे कोई काम कर लेता है। तो उसके पास ना भगवान बहुत सारे सेंसर दिए, बेसिक सेंसर समझिए कि वो सबके पास रहता है, हम लोग के पास रहता है, लेकिन जिसके पास आँख नहीं रहता है ना उसका और सब ज़्यादा ही तेज होता है। जैसे वो हाथ से स्पर्श करके बता सकता है, कोई चीज़ को स्मेल से बता सकता है, ठीक है, किसी चीज़ को टच करके बता सकता है, बस स्मेल टच ये सब से उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ कौन सा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से वो अपना ज़िंदगी गुजारता है और लोग को अपना आदत हो जाता है वो सब काम करने का। बट द चाइल्ड मे हैव सम डिफ़िकल्टीज़, लेकिन उस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ तो परेशानियाँ होगी, डिफ़िकल्टीज होगी। जैसे हम लोग कोई चीज़ को आसानी से देख लेते हैं, सामने रोड पे चलते थे देख लेते हैं वो गाड़ी है, लेकिन वो क्या करता है, वो सुन के अपने आप को मतलब ध्यान को एक तरफ पूरा करना पड़ता है, उसको ध्यान लगाना पड़ता है तो जाके वो साइड हो पाता है, ठीक है। लोग को मुश्किल आता है। आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फ्रेंड्स विथ द न्यू बुआ। तो उसकी माँ ने कहा कि उसको डिफ़िकल्टी होता है। आई होप, मैं आशा करती हूँ, ऑल ऑफ़ यू, तुम सभी, विल बी फ्रेंड, जितने भी दोस्त हो, विथ द न्यू बुआ के साथ मतलब अच्छे से फ्रेंड करके रहोगे। यस अवा ने कहा, यस सेड ओमशाला। उसकी बेटी ने कहा, यस मामा, मैं ऐसा करूँगी। ओके, आया आप लोग को समझ में? लेट्स स्पीक। ये सब तो वर्क सब है, प्रोजेक्ट वर्क, वो आप लोग को करना है, खुद से कर लेना। अगर मुझसे करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो फिर हम आपको बताएंगे। ये पोएम है, ठीक है, ये सब खुद से पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे इस बुक से स्टोरी उठाती हूँ। चलो ये स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, बिटवीन होम एंड स्कूल, स्कूल और होम के बीच में क्या क्या है वो देखो, इस कहानी में यही सब मिले। हेलो, आई एम रवि, मैं एक रवि। आप लोग इससे किसी को इंट्रोडक्शन देना होगा तो ऐसे ही देना होगा आप लोग का जो भी नाम हो। आई एम रवि, मैं रवि हूँ। आई स्टडी इन क्लास 2, मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। माई फ्रेंड एंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट, और मैं और मेरा दोस्त पैदल स्कूल जाते हैं। वी पास थ्रू द पैडी फील्ड्स, मैं जो पैडी फील्ड से पूरी जो जगह आता है मतलब स्कूल से लेके उसके रास्ते में सब वो लोग पैदल क्रॉस करता है। तो द मैंगो ग्रोव, उसको मैंगो सामने आता है। एंड देन रीच द मेन रोड, उसके बाद वो मेन रोड पे जाता है। डेट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट, ये सबसे छोटा रूट होता है। वी टेक द स्कूल तक पहुंचने में। वाट अ फन वी हैव एवरी डे, और हम लोग बहुत ही मज़े के साथ एवरी डे स्कूल जाते हैं। जंपिंग ओवर द कैनाल्स, पूरे कैनाल सब जो पतला पतला नाली आती है वो सबको जंप करते हुए जाते हैं। क्लाइंबिंग द ट्री को भी क्लाइंब करते हैं, मतलब चढ़ते हैं। स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेज, और जो पेड़ रहता है उसका जो ब्रांचेज रहता है वो सबको हिलाते हुए छूते हुए क्रॉस करते हैं। वाचिंग गार्डन लिजार्ड, और गार्डन में जितने छिपकली वगैरह रहते हैं सबको देखते हुए मज़े के साथ। येट वी रीच स्कूल ऑन टाइम, तब जाके हम लोग टाइम पे स्कूल पहुंच जाते हैं, मतलब खेलते कूदते हम लोग स्कूल जाते हैं। ओके, आया समझ में? चलो ये भी पढ़ने को है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई टाउन, यह मेरा एक टाउन है। टाउन छोटे शहर को कहा जाता है, सिटी बड़े शहर को, और मेगा सिटी सबसे बड़ा सिटी। ओके, तो ये छोटी टाउन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ माई टाउन, यह मेरा एक टाउन है, एक शहर है। इन माई टाउन, मेरे टाउन में देयर आर स्ट्रीट्स, कुछ स्ट्रीट्स है, मीन्स गली है। इन माई स्ट्रीट्स देयर आर हाउसेज, इन माई हाउसेज मतलब मेरे स्ट्रीट पर कुछ हाउसेज है। इन माई हाउस में देयर आर रूम्स, कुछ रूम है। इन माई रूम, मेरे रूम में देयर इज़ अ बेड, एक बेड है। ऑन द बेड, और जो बेड है उस बेड पर, ऑन मीन्स पर, ये क्या प्रीपोजिशन है। देयर इज़ अ बास्केट, एक बास्केट है, ठीक है। यहाँ पे देयर को आप सब्जेक्ट ना बोलोगे, मानो कि सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जा रहा है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। इज अ बास्केट आप नहीं बोल सकते हो, इस वजह से देयर इज़ अ बास्केट, एक बास्केट है। इन द बास्केट, बास्केट में इन प्रीपोजिशन है। द बास्केट नाउन है। देयर आर सम फ्लावर्स, कुछ सम है, कुछ फ्लावर्स हैं, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। सम नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है, क्या है, कितना है, तो सम फ्लावर्स है। फ्लावर्स इन अ बास्केट, बास्केट में फ्लावर्स है। बास्केट ऑन द बेड, बास्केट कहाँ है, बेड पर है। बेड इन द रूम, बेड कहाँ है, बेड रूम में है। रूम कहाँ है, रूम इन द हाउस,
हाउस में रूम है। हाउस इन द स्ट्रीट, हाउस कहाँ है, तो स्ट्रीट में हाउस बना हुआ है। स्ट्रीट कहाँ है, स्ट्रीट हमारे टाउन में। ये पूरा इंट्रोडक्शन मिला। आया समझ में आप लोग को? चलिए नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। ये सब अगर आपको करना है पूरा, अगर कविता भी पढ़ना है, एक्सरसाइज भी बनाना है, तो ये सब कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखो, तो जाके हम बताएंगे। ओके, सुनने वाला सब। चलिए पढ़ने का। लेट्स रीड। माय नेम, मेरा नाम क्या है। माय नेम के बारे में कुछ। वन देयर वाज अ लिटिल फ्लाई, एक छोटा सा लिटिल फ्लाई था। फ्लाई क्या होता है, एक उड़ने वाली पतंगी, तुम लोग देखे होगे, उड़ता रहता है, एक कीड़ा ही हुआ उड़ने वाला। वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम, एक दिन की बात है, उसे मालूम नहीं था कि मेरा नाम क्या है। ठीक है। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, एंड ट्राई टू रिमेंबर इट, और कोशिश किया कि हमें याद आ जाए, बट इट वाज नो ऑफ यूज़, लेकिन वह यूज़ नहीं कर पाया, अपना नाम उसको याद नहीं आया। ही हैड फॉरगोटेन हिज नेम, वो अपना नाम भूल गया। ये फॉरगेट का भूल गया मतलब ये थर्ड रूप है। ठीक है। हैड, वो भूल गया था अपना नाम, फॉरगोटेन। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके। ही आस्क्ड एन एंट, उसने एंट से कहा। एंट क्या होता है, ये चींटी होता है। एंट डू यू नो माई नेम, एंट क्या तुम मेरा नाम जानते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन वाला है। ठीक है। डू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इंट्रोगेटिव टेंस है ये। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दे एंट सेड एंट ने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ये नेगेटिव टेंस है, डोंट नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यू मे आस्क ट्री आई क्लाइंब, तुम ट्री से पूछ सकते हो जिस पे मैं चढ़ता हूँ। ठीक है। द फ्लाई सेड, डियर ट्री डू यू नो माई नेम, मेरे प्यारे ट्री क्या तुम जानते हो मेरा नाम क्या है। द ट्री सेड, ट्री ने जवाब दिया, आई डोंट नो, यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड, तुम काउ से पूछ सकते हो जो मेरे शेड के नीचे सो रहा है। मतलब पेड़ के नीचे छां है, यहाँ पे धूप नहीं है, इसके नीचे ये क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, तुम इससे जाके पूछ लो, ये जवाब दे रहा है। ठीक है। द फ्लाई वेंट नियर द काव, फ्लाई गया नियर नज़दीक काव के, एंड मिस और कहा, आस्क डियर काव, प्यारे काव, डू यू नो क्या तुम जानते हो, माय नेम मेरा नाम। द काव सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट, तुम शायद पूछ सकते हो, मैं मतलब जहाँ चांसेस बहुत कम है, बोल रहा है कि तुम ग्रास से पूछ सकते हो, शायद वो तुम्हारा जवाब दे दे, जिसे मैं खाता हूँ। ग्रास, ये जो ग्रास है इसको ये खाता है ना, तो बोल रहा है तुम ग्रास से जाके पूछ लो। द फ्लाई वेंट टू द ग्रास के पास गया, एंड आस्क्ड डियर ग्रास डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। द ग्रास सेड, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन द मी, तुम पूछ सकते हो वो गिरे हुए पत्ते जो मेरे पे गिरे हुए हैं, ये सब पत्ता, तुम इससे पूछ सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है। द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास, फ्लाई जो है वो पूछा लीफ फॉलन से, डियर लीफ डू यू नो माई नेम, लीफ मतलब पत्ता। ओके। क्या तुम जानते हो मेरा नाम। द लीफ वाज अबाउट टू आंसर, तो लीफ ने जवाब दिया, उसके आंसर के बारे में जवाब दिया। व्हेन द विंड बिलीव, जब हवा बहती है, बिलीव मीन्स बहना, बहती है, द लीफ बिगिन टू फ्लाई। देखो वो मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा है, वो घुमा के आंसर दे रहा है, बस तुम्हें समझना है। तो उसने कह रहा है कि जब हवा बहती है, द लीफ बिगिन टू फ्लाई, तो पत्ता जो है वो स्टार्ट हो जाता है बहना, मतलब वो भी उड़ना स्टार्ट हो जाता है। सीइंग दिस द फ्लाई, यह फ्लाई देखते हुए
रिमेंबर हीज नेम, उसकी नाम, उसको अपना नाम याद आ गया। माई नेम इज़ फलाई, माई नेम इज़ फलाई, ही सेड हैप्पीली, तब उसे अपना नाम याद आ गया, अच्छा मेरा नाम भी फलाई है, फलाई। ओके, आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टोरी क्या है। ये तो आपको पोएम मिल जाएगा, मुझे पोएम नहीं बताना आप लोग को, ठीक है? अगर ये सब एक एक वर्ड पढ़ना है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ स्टोरी ही बताऊँगी। यहाँ पे है द स्मार्ट मंकी, एक चालाक तेज होशियार मंकी के बारे में बताया जा रहा है। वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट, मार्केट में गई। अंजू बाउट अ बैग, अंजू बाउट अ बैग, एक बैग खरीदा। एंड फरीदा बाउट अ वाटर बोतल, और फरीदा ने एक वाटर बोतल खरीदा। लेटर दे वेंट टू द शॉप एंड बाउट अ पैकेट of groundnut nuts and a bottle of juice। यहाँ पे सॉरी मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया। अंजू बाउट अ बैग एंड फरीदा बाउट अ, चलो क्या बोल रहे थे, हाँ, अंजू बाउट अ बैग एंड फरीदा बाउट अ वाटर बोतल। अंजू ने एक बैग खरीदा, बाय बाउट ये खरीदना ही हुआ, सेकेंड रूप है। और फरीदा बाउट अ वाटर जूस। लेटर बाद में, दे वेंट टू अ शॉप, बाद में उसने एक शॉप पे गया। बाउट अ पॉकेट ऑफ ग्राउंड नट्स मीन्स मूंगफली खरीदा। एंड अ बोतल जूस, और एक जूस का बोतल खरीदा। दे फेल्ट टाइड, उसने थका हुआ महसूस किया। दे सेट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट, और उसने बैठा बेंच पर अंडर अ ट्री टू द रेस्ट, ट्री के नीचे, ये प्रीपोजिशन, ये भी प्रीपोजिशन, टू द रेस्ट करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे भी ये भी प्रीपोजिशन। देयर वाज अ मंकी ऑन द ब्रांच ऑफ टू द फ्री अबव देम, देयर वाज अ मंकी, वहाँ एक क्या, देयर वाज अ मंकी, एक मंकी था। ऑन द ब्रांच के ऊपर, ऑफ द ट्री अबव देम, जो ट्री था उसके ऊपर, यहाँ आप देख रहे हैं उसके ऊपर, ये सटा हुआ नहीं है, इस वजह से अबव होगा यहाँ पे, ठीक है? फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी, उसे नहीं देखा था, द मंकी को। दे टूक आउट देयर फूड, उसने अपना फूड निकाला, फ्रॉम द बैग से, एंड बिगेन टू ईट, और खाना स्टार्ट कर दिया। द मंकी हैड अ बनाना, मंकी के पास बनाना था। ही पिल्ड द बनाना, उसने उसे छीला, पिल मीन्स छीलना होता है, यहाँ V2 है, ठीक है? एंड एट ईट, और इसे खाया, ईट का सेकेंड रूप होता है एट। फरीदा एंड अंजू टूक आउट द ग्राउंड नट्स, फरीदा और अंजू ने ग्राउंड नट्स को निकाला। एंड स्टार्टेड ईटिंग, और खाना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू किया, इस वजह से ईटिंग लग रहा है यहाँ पे। दे थ्रीव द पैकेट डाउन, और जो खा करके पैकेट बचा उसे क्या नीचे फेंक दिया। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, ओके? देन दे ड्रिंक द जूस एंड थ्री डाउन द बोतल, बाद में उसने ड्रिंक का ड्रिंक रूप है, ये V2 है, जूस को पिया, और थ्री डाउन नीचे फेंक दिया बोतल को। जस्ट देन, उसके बाद ही तुरंत, द मंकी क्लाइम्ड डाउन, मंकी नीचे उतरा। द ट्री के विद द बनाना पील, बनाना का जो छिलका था उसको लेके नीचे उतरा। देयर वाज अ डस्टबिन नियर बाय, उसी के नज़दीक में एक डस्टबिन रखा हुआ था। द मंकी थ्रीव द बनाना पील इनटू द डस्टबिन, मंकी ने बनाना पील को उस डस्टबिन में डाल दिया। देख रहे हो, मतलब इंसान से ज़्यादा अकल किसको है? मंकी को है। फरीदा और अंजू सो मीन्स देखना, सी का है सेकेंड रूप, सी सो सीन।
एंड फेल्ट अशेम्ड, और उसने बहुत ही शर्म महसूस की। दे पिक्ड अप, और बाद में उसने उठाया सभी को, द पैकेट को, एंड द एम्प्टी बोतल को, जो उसने जूस पी के बोतल फेंका था, एंड थ्रीव डेम, और उसे फेंका इनटू द डस्टबिन। यहाँ पे प्रीपोजिशन है, आपको बताया कोई चीज़ को किसी में डालना, मतलब जा रहा है यहाँ पे इनटू लगेगा। अब पहले से कोई चीज़ उसमें है तो इसमें इन लगेगा। तो इससे आपको सीखने को क्या मिला, यही कि हम लोग कोई भी कचरा, आप लोग बाहर जाते हो घूमने कुछ भी खाओ तो ऐसा ही रोड रास्ते पे नहीं फेंका करते, ठीक है, अच्छा नहीं दिखता। अगर वहाँ पे डस्टबिन है तो डस्टबिन में डाल दो, नहीं तो कहीं पे एक जगह जाके इकट्ठा कर दो। कोई साफ़ करने वाला भी आए तो अच्छा से साफ़ कर जाए, उससे भी मेहनत ना लगे। ओके, चलो फिर ये क्या, ये तो प्रोजेक्ट वर्क है, मुझे आगे देखना है। आगे है लेट्स, वी आर ऑल इंडियंस, हम सभी इंडियंस हैं। यहाँ हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सब आपस में मिल के रहते हैं, और हम सभी को क्या कहा जाता है, इंडियन कहा जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में होगा, आप लोग को बता रहे। देखो, माई नेम इज मीनाक्षी, मेरा नाम मीनाक्षी है। आई कम फ्रॉम तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु से आती हूँ। तमिलनाडु एक स्टेट का नाम है, ओके, ये साउथ में पड़ता है। आई स्पीक तमिल, मैं तमिल भाषा बोलती हूँ। माई फेवरेट फेस्टिवल इज पोंगल, पोंगल वहाँ का फेस्टिवल माना जाता है जो ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा उसका फेवरेट है और ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, पॉपुलर है। ओके, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। बताओ आप लोग जो पढ़ रहे हो आपका क्या नाम, या इससे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्वेश्चन हो रहा है। आई एम रामू, दूसरा से पूछ रहा है, मेरा नाम रामू है। आई कम फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात से आ रहा हूँ। ये जो है इंडिया, इंडिया है ना, ऐसे ऐसे करके, तो इधर गुजरात पड़ रहा है, ठीक है, मतलब ये ईस्ट में पड़ता है, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, है ना, और इधर साउथ हो गया, और ऊपर नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो ये ईस्ट साइड में गुजरात पड़ता है। ओके, आई स्पीक गुजराती, मैं गुजराती बोलता हूँ। आई लाइक टू डांस द गरबा, वहाँ का गरबा डांस बहुत ही फेमस है, मैं गरबा डांस को पसंद करता हूँ। आई एम 7 years old, मैं 7 साल का हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, और तुम कितने साल के हो, क्वेश्चन किया जा रहा है। माई नेम इज़ गुलाबो, मेरा नाम गुलाबो है। आई कम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से आता हूँ, ये भी ईस्ट की तरफ पड़ता है, गुजरात के बगल में ही है। राजस्थान क्या है, एक ये है, यहाँ गर्मी बहुत होता है, बालू बालू ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, आई लाइक वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ्स, वहाँ के लोग जो है कलरफुल क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। आई इंजॉय सीइंग पपेट शोज, वहाँ का एक पपेट शोज होता है जिसमें गुड्डा गुड्डी डांस करता है, वो सब उसको पसंद है वो। आई ट्रेवल बाई कैमल, मैं कैमल से ट्रेवल करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, क्योंकि वहाँ बालू बालू ही आपको देखने को मिलेगा, तो उस पर वो जानवर आराम से चल सकता है जिसका पैर गद्दीदार है। कैमल का पैर आपको ना गद्दीदार देखने को मिलेगा, ठीक है, और उसका मतलब पैर भी जो होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, ऐसे से लॉन्ग होता है पैर और गद्दीदार होता है। तो लॉन्ग की वजह से ना यहाँ पे जो रेत रहता है, रेत जो गर्म रहता है, इसके जिस्म तक नहीं लग पाता है, क्योंकि लंबा पैर होने की वजह से, और गद्दीदार भी होने की वजह से ये इसके अंदर पुश नहीं हो पाता है, धंस नहीं पाता है। ओके, इस वजह से प्राकृतिक का बनाया हुआ चीज़ है। ओके, चलो आगे स्टार्ट, आगे क्या है। हाउ डू यू ट्रेवल, आई एम बादल, मेरा नाम बादल है। आई कम फ्रॉम बंगाल, मैं बंगाल से आता हूँ जो वेस्ट में पड़ता है। ओके, आई स्पीक बंगाली, मैं बंगाली बोलता हूँ, यहाँ के लोग को मछली भी बहुत पसंद है। आई लाइक पेंटिंग, मैं पेंटिंग करना पसंद करता हूँ। एंड म्यूजिक बजाना पसंद करता हूँ। आई स्टडी एट शांति निकेतन, मैं शांति निकेतन में पढ़ता हूँ। वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो, क्वेश्चन किया जा रहा है। आई एम सुरेंद्र, ये नाम से ही पता चल रहा है ये एक पंजाबी है, पंजाबी उधर ही पड़ता है ईस्ट की तरफ, ठीक है, इसके बगल में आपको पाकिस्तान भी मिल जाएगा। आई स्पीक पंजाबी, मैं पंजाबी बोलता हूँ। माई नेबर मल्लिका, मेरा जो एक नेबर है, नेबर मीन्स पड़ोसन है, वो मल्लिका है। लाइक्स टू द भांगड़ा, उसे भांगड़ा बहुत पसंद है। विच डांस डू यू लाइक, तुम कौन से डांस पसंद करते हो। आई एम नीरज, आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ये बीच में पड़ता है, बिहार के बगल में। ओके, ये और ये जनसंख्या में है ना बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है इंडिया में, ये इसे शॉर्ट में यूपी कहा जाता है।
आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। हैव यू सीन एनी मोनूमेंट, क्या आपने कोई मोनूमेंट्स देखा, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। उसके बाद में माई नेम इज़ अ नोंगलिक, मेरा नाम नोंगलिक है। आई कम फ्रॉम मणिपुर, वो मणिपुर से आ रहा है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। ओके, आई स्पीक मणिपुर, मैं मणिपुरी बोलता हूँ। ठीक है। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, तुम कौन से लैंग्वेज बोलते हो। माई नेम इज़ कमला, मेरा नाम कमला है। आई कम फ्रॉम कर्नाटका, मैं कर्नाटका से आती हूँ। आई स्पीक कन्नड़, मैं कन्नड़ बोलती हूँ। आई प्ले द मेरीडेंग, मेरीडेंग कोई खेल है, मैं मेरीडेंग खेल खेलती हूँ। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या तुम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से खेलते हो, क्वेश्चन किया जा रहा है। उसके बाद में भारती इज माई नेम, मेरा नाम भारती है। आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये साउथ में पड़ता है। आई स्पीक तेलुगु, मैं तेलुगु बोलता हूँ। ड्यूरिंग माई समर हॉलीडे, समर मतलब समर मीन्स गर्मी, गर्मी की छुट्टी में आई गो टू इस कश्मीर, मैं कश्मीर जाता हूँ। कश्मीर नॉर्थ में पड़ता है और यह कोल्ड एरिया है। ओके, एंड स्टे विथ माई फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ मैं वहाँ ठहरता हूँ। सलमा एंड सुरेश, जो उसका दोस्त का नाम है सलमा और सुरेश। वेयर डू यू गो फॉर योर हॉलीडे, क्वेश्चन किया जा रहा है तुम कहाँ जाते हो छुट्टी के दिनों में। वी आर टू सिस्टर, हम लोग दो बहनें हैं। वी बिलोंग टू ओडिशा, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। वी स्पीक ओडिया, ये समुद्र के किनारे है उड़ीसा। ओके, वी स्पीक ओडिया, मैं उड़िया बोलती हूँ, हम उड़िया बोलते हैं। वी डेकोरेट आर वॉल्स एंड फ्लोर्स, वहाँ का मतलब कल्चर है कि हम डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं वॉल्स को और फ्लोर्स को। फ्लोर मीन्स नीचे का जो होता है जगह, ज़मीन, उसको कहते हैं। डू यू हैव अ सिस्टर और अ ब्रदर, क्या तुम्हारे पास कोई सिस्टर और ब्रदर है। माई नेम इज़ उन्नी, मेरा नाम उन्नी है। आई कम फ्रॉम केरला, मैं केरला से ही आता हूँ। ये भी समुद्र के किनारे है, यहाँ आपको नारियल बहुत देखने को मिलेगा। ओके, आई स्पीक मलयालम, मैं मलयालम बोलता हूँ। माई फेवरेट ट्री इज़ द कोकोनट ट्री, मेरा फेवरेट ट्री कोकोनट है। विच ट्री डू यू लाइक, तुम कौन सा ट्री को लाइक करते हो। आया समझ में। फिर है बट वी आर ऑल इंडियंस, ईच अस इज यूनिक, लेकिन हम लोग सभी क्या इंडियंस है और सब यूनिक है एक दूसरे में। ओके, चलो लेक्चर लगता है बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बुक की पूरी स्टोरी एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाए। समथिंग कुछ नया सीखते हैं। सीन देखो, अ क्लासरूम सेटिंग, क्लासरूम का एक सेटिंग था। स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 इंटर द क्लासरूम, क्लास 2 का बच्चा एंटर करता है क्लासरूम में। देयर इज़ अ अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट, उसने एक ऐसा ऑब्जेक्ट को देखा जो कभी नहीं देखे हुआ था। ऑफ फेमिलियर मीन्स होता है अपरिचित। ऑन द टीचर्स टेबल, टीचर के टेबल पे ऐसा चीज़ देखा जो वो कभी नहीं देखे हुआ था। एवरी वन इज क्यूरियस, और सभी जानने के लिए क्यूरियस था। क्यूरियस मीन्स उत्सुक था कि क्या है ये चीज़, नई चीज़। अंशिका एक नाम है उसमें की एक लड़की। हे लुक एट दिस, देखो ये क्या है। पॉइंटिंग एट द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। जोया ने कहा डज इट बिलोंग टू आर टीचर, लगता है कि ये मेरे टीचर से बिलोंग कर रहा है। बट व्हाट इज इट, बट लेकिन ये है क्या। इट लुक्स लाइक अ बाईसाइकिल, ये तो बाईसाइकिल की तरह दिख रहा है। बट इट हैज़ ओनली वन व्हील, लेकिन इसमें तो एक ही व्हील है, मिस चक्का है। एंड इट हैज़ नो हैंडल, और इसमें कोई हैंडल नहीं है। देर आर नो पैडल्स एज वेल, और साथ ही साथ कोई पैडल भी नहीं है। एंड इट इज़ मेड ऑफ वुड, और यह एक लकड़ी का बना हुआ। वाट इज़ देयर अ थ्रेड ऑन इट, और इसके थ्रेड पे क्या है। आई डोंट नो, मे बी वी शुड आस्क द टीचर, शायद हमें टीचर से पूछना चाहिए। दे गो राउंड द टेबल, उसने टेबल के दे गो राउंड द टेबल, सभी टेबल के चारों तरफ गए, चक्कर लगा रहे थे। दे स्टार्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड, और उसने चारों तरफ, ऑल साइड मीन्स पूरी तरफ से देखना स्टार्ट किया। टीचर इंटर, टीचर अंदर आए। नमस्ते टीचर, पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट। पैमियो ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हुए कहा मैम व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। टीचर स्माइलिंगली, हंसते हुए कहा डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, क्या तुम महात्मा गांधी को जानते हो। डू यू नो हु ही वाज, वो कौन थे। आप लोग भी जानते होंगे महात्मा गांधी, नहीं जानते हो तो पैसा पे महात्मा गांधी का फ़ोटो रहता है, आप तो जान ही सकते हो, जिसे बापू कहा जाता है। ओके,
जोया ने कहा मैम महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन। टीचर ने कहा राइट, गांधी जी लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। हाँ, उसने कहा सही कहा, गांधी जी ने इंडिया जो स्वतंत्र हुआ अंग्रेज़ों से उसमें उस आंदोलन में भाग लिए थे। गांधी जी ऑल्सो गेव द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस। और गांधी जी ने हम लोग को मैसेज दिया कि अहिंसा से भी और शांतिपूर्ण हम लोग कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, टेबल की तरफ देखते हुए बट व्हाट अबाउट डैट, बट ये क्या है। पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, टेबल के तरफ देखते हुए टीचर ने कहा दिस ऑब्जेक्ट वाज वेरी डियर टू महात्मा गांधी। यह जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है यह महात्मा गांधी का बहुत ही प्रिय सामान था। इट इज़ कॉल्ड चरखा, इसे चरखा कहा जाता है। स्पाइनिंग व्हील, स्पाइनिंग मीन्स होता है कोई चीज़ बिनने वाला सामान, मतलब वही धागा से बिनना। रोहन, व्हाट इज़ इट यूज फॉर। मैम इससे क्या क्या किया जाता है, क्या चीज़ में यूज किया जाता है। महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड। वो स्पिन थ्रेड मतलब धागा बनाने में काम किया करते थे। द टीचर आस्क आउट हैंडकरचीफ एंड सो इट इज़ टू द चिल्ड्रेन। हैंडकरचीफ मतलब रुमाल को दिखाते हुए कहा दिस इज मेड ऑफ द थ्रेड, यह थ्रेड से बना, थ्रेड मीन्स वही धागा, डेट इज स्पन ऑन द चरखा, जो चरखा से बनाया जाता है। महात्मा गांधी वांटेड टू प्रमोट लोकल हैंडीक्राफ्ट। महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारा जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बना हुआ चीज़ है, उसको बढ़ावा दे। एंड यूज टू चरखा एज अ सिंबल फॉर सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर होना। एंड इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस होना, स्वतंत्र होना, कि मतलब हम खुद से, जहाँ पे आप कहीं भी रहते हो तो वहाँ के सामान को यूज कर सकते हो, वहाँ के चीज़ से आप लोग मतलब आप लोग कुछ रिसोर्सेज बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बाहर की चीज़ को लाने की ज़रूरी नहीं है। यही हम लोग को ये मैसेज दे रहे थे चरखा का यूज करके। टुडे अ गेस्ट विल ज्वाइन अस। आज एक गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन होंगे। ही विल शो यू, वो तुम्हें दिखाएंगे हाउ टू स्पिन द चरखा, चरखा को कैसे चलाया जाता है, कैसे बिना जाता है। ऑल चिल्ड्रेन क्लैप विथ जॉय, और सभी बच्चे ने क्लैपिंग की खुशी के साथ। ओके, चलो आप लोग बने हो ना। 1 घंटा का लेक्चर होने वाला है, ये लास्ट है शायद, इससे पढ़ा करके हम लेक्चर को एंड करेंगे। ओके, ये लास्ट है। चलो स्पीड में बताते हैं। फूल देवी फेस्टिवल नाम से ही पता चलता है ये फूल का फेस्टिवल है। दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, ये फ्लावर्स का फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग, जब झरना का टाइम आता है तो उसको ये डिनोट करता है। चिल्ड्रेन कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर, चिल्ड्रेन बच्चे डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं। दे गो टू द हाउसेज नियर देयर होम, वे जाते हैं घर की तरफ जो सॉरी हम थोड़ा बाहर चले गए थे। तो क्या पढ़ा रहे थे। दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग, यह फेस्टिवल मार्क्स करता है किसको, जो स्टार्ट होता है स्प्रिंग सीजन, जिसे झरना का टाइम कहा जाता है, उस टाइम जो पतझड़ होता है उस टाइम, ठीक है, उस टाइम ये फूल होता है। चिल्ड्रेन कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर, चिल्ड्रेन जो है डिफरेंट टाइप के फ्लावर को कलेक्ट करते हैं। दे गो टू द हाउसेज, वो हाउस, बहुत सारे हाउस है, वहाँ जाते हैं। नियर देयर होम, अपने होम के नियर में जो हाउसेज है। दे ऑफर फ्लावर्स टू द एल्डर्स, और बड़ों को, जो बड़े आदमी होते हैं उसको ऑफर करते हैं फ्लावर्स लेने को। समटाइम्स दे कीप द फ्लावर्स ऑन द डोर स्टेप, कभी कभी तो वो कुछ फ्लावर्स जो रहते हैं उसको डोर स्टेप मतलब दरवाज़ा पे बाहर डाल देते हैं। द एल्डर्स गिव देम राइस एंड जेगरी, और जो बड़े आदमी रहते हैं उसको राइस देते हैं और जेगरी देते हैं, ठीक है। शरद पूर्णिमा, ये पूर्णिमा के बारे में बताया जा रहा है। पूर्णिमा भी एक जिसमें पूरा चांद पूरा दिखने लगता है, उसे पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मून नाइट, जो
फुल मून का नाइट होता है, ये दिख रहा है ना, पूरा चाँद दिखता है, उस समय को कहा जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अश्विन। अश्विन एक महीना आता है सितंबर अक्टूबर का, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। द वेदर इज जेनरली प्लीजेंट। इस समय का जो मौसम होता है बहुत ही खुशनुमा होता है। शरद पूर्णिमा मार्क्स द एंडिंग ऑफ द मानसून सीजन। ये क्या है, ये मानसून सीजन जो है, आज शरद पूर्णिमा नोटिस मतलब मार्क्स करता है, दिखाता है कि अब मानसून सीजन का एंड हो रहा है, ठीक है। इस वजह से इसको शरद पूर्णिमा कहा जाता है। उसके बाद में है आदि पेरुखा इज़ अ तमिल मानसून, या तमिल का मानसून है, मानसून फेस्टिवल। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द आदि मंथ जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। पीपल वर्शिप द रिवर कावेरी वहाँ की नदी है, उसकी पूजा करते हैं। फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट। और फार्मर्स जो होते हैं वहाँ के, वो प्रे करते हैं कि हमारा जो वहाँ जो खेत में उपजाया रहता है, मतलब जो उसका खाद्य पदार्थ रहता है जो भी, वो अच्छा से हार्वेस्ट हो जाए, अच्छा से कट जाए, मतलब पानी वगैरह ना होना तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद में आता है पेंगलेप्सोल, पता नहीं ये कहाँ का है। पेंगलेप्सोल इज अ फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। ये सिक्किम का, इसी वजह से इसका क्या बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन करने में हमें थोड़ा सा परेशानी हुई। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। यह अगस्त और सितंबर के बीच में किया जाता है। माउंट कंचनजुंगा, ये क्या है, ये एवरेस्ट के बाद आता है, इसका ऊंचा एवरेस्ट के बाद आता है, ठीक है। ये माउंटेन है, ओके। इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे, इस दिन को इसकी पूजा की जाती है। माउंटेन कंचनजुंगा इज अ कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टर, इसे माना जाता है एक प्रोटेक्टर के रूप में, मतलब इसे सेफ्टी प्रदान करता है बाय द वर्शिपर से, ओके। पीपल डांस एंड सेलिब्रेट, पीपल डांस करते हैं और इसको मनाते हैं। अब लगता है एंड हुआ, ओके। चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर सच में अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कहीं पर भी लगा कि हाँ वीडियो अच्छी नहीं है, चाहे जो भी हो, अच्छी बुरी जो भी बात हो, आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें और हम इसका आंसर आप लोग को ज़रूर दूँगी, ओके। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।